नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि हमें जो प्लान बनाना है या मैप बनाना है, तो इन सब के लिए जो मेज़रमेंट रहेंगी वो कैसे कैसे हमें मेज़र करनी है। तो पहले देखते हैं हम न्यूमेरिकली हमने मान लिया, जैसे ये जो 2 पॉइंट्स हैं हमारे, इन पॉइंट्स को कह दिया हमने, ये हो गया एक्स और ये वाला हो गया वाई। तो अब इसको कैसे बताएं, इसको हम इस पे हम जैसे हमने पॉइंट लोकेट किए, इसको दूरी को कह सकते हैं हम 120 मीटर। ठीक है, ये तो हो गया ग्राफिकली मेज़र किया हुआ। वहीं हमने न्यूमेरिकली कैसे बताएंगे, एक्स वाई इजगल टू 120 मीटर। तो ये हो गया न्यूमेरिकली मेंशन। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। एक्स वाई को जब हमने न्यूमेरिकली मेंशन किया, जैसे हम कहीं पे अपना डाटा लिख रहे हैं तो एक्स वाई की दूरी क्या है, 120 किलोमीटर। लेकिन जब हम उसकी एक ड्राइंग बनाएंगे तो ड्राइंग में लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके ऊपर लिखेंगे 120 किलोमीटर। तो इस तरह से ग्राफिकली उसे मेंशन करेंगे, बताएंगे। फिर आगे देखते हैं, जनरली ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन इज डन इन दी फॉर्म ऑफ प्लान और मैप। ठीक है, जनरली ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो कैसे किस फॉर्म में होती है, वो या तो प्लान की फॉर्म में होगी या फिर मैप की फॉर्म में होगी। प्लान के फॉर्म में हम क्या देखते हैं, ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है, इसका यूज़ किया जाता है छोटे लेवल पे। छोटा लेवल यानी कि जैसे किसी बिल्डिंग का मैप है, नक्शा है, या फिर कोई छोटी जगह के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे मॉल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, एक्सेट्रा। इन चीज़ के लिए प्लान का यूज़ करते हैं। इसमें क्या रहता है, हम जो स्केल है उसमें जो स्केल यूज़ करेंगे वो बड़ा स्केल यूज़ करेंगे। बड़ा स्केल का क्या मतलब है, हम देखते हैं जैसे हमने जैसे मान लीजिए प्लॉट था, प्लॉट पे हमने जो ये साइड थी ये हो गई 10 मीटर। ठीक है, अब जो 10 मीटर है इसको इस मैप पे कैसे मेंशन करेंगे हम, जब हम बताएंगे तो इस पे बनाने के लिए, मैप पे शीट पे बनाने के लिए जब हम यूज़ करेंगे तब उसमें कैसे, अब मान लीजिए जैसे एक्चुअल में तो हमारा रेक्टेंगुलर है, ठीक है, प्लॉट। अब हमने शीट पे बना दिया स्क्वायर, तो क्या ये ठीक होगा, ये गलत हो जाएगा। तो हमें गलत ना हो, एग्जैक्ट जैसा कि एक्चुअल में है, एक्चुअल में वो हमारा प्लॉट है रेक्टेंगुलर, वैसा ही हम शीट पे बनाएंगे। तो बनाने के लिए हमें क्या करेंगे, जो हमने मेज़रमेंट ली थी यहाँ पे 10 मीटर, तो 10 मीटर को ही हम शीट पे बनाने के लिए किस तरह से रिप्रेजेंट करें कि यहाँ पे भी हमें 10 मीटर ही उसी के जैसा एक्चुअल में है वैसा ही पोजीशन हमारी शीट पे मिले। तो शीट पे वही पोजीशन लेने के लिए हम, जैसे यहाँ पे 10 मीटर था तो यहाँ पे हमने उसे 1 सेंटीमीटर मान लिया। ठीक है, हमने एक्चुअल में जो 10 मीटर था उसको शीट पर 1 सेंटीमीटर मान लिया। तो ये जो हमने एज्यूम किया तो वो हो जाएगा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर। यही हो जाएगा स्केल। क्या हो गया, ये बन गया स्केल। तो इस तरह से ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। और इसको हमने जब प्लान बनाया तो प्लान में 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर। तो ये जो 1/10 का रेशियो है, ये जब हम मैप पे बनाएंगे, मैप के कंडीशन क्या है, मैप में जब हम मैप बनाते हैं वो होता है बड़े चीज़ों के लिए, जैसे किसी सिटी का मैप हो गया, किसी स्टेट का मैप हो गया, या कंट्री का मैप हो गया। तो इसमें जो हम एरिया मेज़र करते हैं वो बहुत बड़ा एरिया हो जाता है, जिस कंडीशन के लिए हमें एक बड़ा जो स्केल लेना होता है, वो इसको जो स्केल में जो हम वैल्यूज़ लेते हैं वो काफ़ी एक्चुअल में बड़ी होती है। तो इसकी वजह से जो स्केल है वो छोटा हो जाता है। ठीक है, एक्चुअल में बड़ी एरिया या बड़ी जगह होने की वजह से स्केल छोटा हो जाता है, और छोटी जगह होने की वजह से स्केल बड़ा हो रहता है। इस चीज़ को कैसे समझ सकते हैं, यहाँ पर हम ये समझते हैं कि ये जो प्लान है, प्लान के लिए 1/10 स्केल बड़ा कैसे है, और 1 यहाँ पे मैप के लिए जो स्मॉल स्केल है वो 1/1 किलोमीटर कैसे है, छोटा कैसे है। तो इसके लिए हम देखते हैं, जो हमने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर को 10 मीटर एज्यूम किया है, जो एक्चुअल में 10 मीटर है, और 1 सेंटीमीटर उसको हम इसके अपनी शीट पर बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे। और इसी तरह से मैप के लिए हमने एक्चुअल में जो 1 किलोमीटर है उसे शीट पर 1 सेंटीमीटर से नोट किया है। इस केस में ये स्मॉल कैसे है, और इस केस में लार्ज स्केल कैसे है। हम ये जानते हैं कि जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो वैल्यू बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो स्केल रहेगा वो लार्ज स्केल रहेगा प्लान के लिए, और स्मॉल स्केल रहेगा वो रहेगा मैप के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम ज़्यादा बड़े एरिया को कवर करेंगे मैप में, और वहीं प्लान में हम छोटे एरिया पे को कवर करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं।
फिर इसके बाद आता है वर्टिकल डिस्टेंस ऑन दी प्लान मैप कैन बी शोन विद द हेल्प ऑफ कंटूर एंड स्पॉट लेवल्स। तो जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा उसे कैसे मेज़र करेंगे, उसको बताने के लिए हम कंटूर लाइंस का यूज़ करते हैं। कंटूर लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस जॉइंट पॉइंट्स इक्वल एलिवेशन। ठीक है, कंटूर लाइंस क्या होती हैं? कंटूर लाइन ऐसी लाइनें होती हैं जिनका लेवल जो है, जिनका जो एक्चुअल पॉइंट है, लेवल है, वो मीन सी लेवल से इक्वल हाइट पर होता है। मान लीजिए ये एक टीला था, एक पहाड़ी थी, ठीक है, तो इस लेवल पे आने वाले जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सभी की जो हाइट रहेगी मीन सी लेवल से, यानी समुद्र का लेवल जो जहाँ से मेज़र किया जा रहा होगा वहाँ से इस पॉइंट पे आने वाले सभी पॉइंट्स की जो हाइट होगी, लेवल होगा, वो इक्वल होगा। तो उसको कैसे देखेंगे हम? इस तरह से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, जो लाइन हमें मिलेंगी उनसे हमें पता चल जाएगा कि इसकी एक्चुअल हाइट क्या है। मान लीजिए जैसे यहाँ पे इसको मान लेते हैं हम 10 मीटर, ये वाली लाइन को। इस जगह के जितने पॉइंट्स होंगे वो सब 10 मीटर पे होंगे। ये वाले मान लीजिए हम 90 मीटर पे हैं, तो इस जगह पे जो हमने लोकेट किया एक्चुअल में शीट पे जो मेंशन करेंगे हम, वो ये मेंशन करेंगे। तो इसमें मान लेंगे हम ये जैसा हमने माना यहाँ पे 90 मीटर जो इसकी हाइट थी, ये वाले की 10 मीटर, तो बाहर वालों को हम लिख देंगे यहाँ पे 10 मीटर और ये वाले हो जाएंगे 90 मीटर। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे टीला है। इनकी जो मेजर वैल्यू होगी वही हमें बताएगी कि क्या कैसी जगह की लोकेशन है, ये हिली एरिया है या वैली एरिया है। तो उन सभी को हम इन कंटूर लाइंस की हेल्प से पता लगा सकते हैं। तो ये लाइंस हो जाती हैं कंटूर लाइंस। ठीक है, आगे देखते हैं। स्पॉट लेवल्स आर रेड्यूस लेवल और हाइट ऑफ इंडिविजुअल पॉइंट्स। ये जो लेवल्स होते हैं मतलब एक एक पॉइंट की जो जिनसे मिलके लाइन बनी है, ये उनकी रेड्यूस लेवल होता है या हाइट होती है मीन सी लेवल से। कंटूर गिव्स बेटर विजुअलाइजेशन ऑफ एरिया। कंटूर ये जो लाइन है ये हमें बेटर विजुअलाइजेशन देती हैं उस जगह के एरिया के बारे में। इनसे ही हम पता लगा सकते हैं जैसे कि वो एरिया क्या है, किस तरह की उसकी शेप है और क्या उसका लेवल है, हाइट है इस जगह पे या फिर वैली है, ये भी हम इससे पता लगा सकते हैं। इनसाइड वैल्यू बढ़ेगी तो हाइट होगी, आउटसाइड वैल्यू बढ़ेगी तो वहाँ पे वैली होगी। ठीक है, ये सभी हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो अभी फ़िलहाल इसमें